देश की शान बिहारी सुल्तान। आज हम आपको तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। पूरे देश की खबर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हर जगह से छोटी बड़ी खबर लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जी हाँ दोस्तों, कोरोना का संकट गहराता जा रहा है और जो खबरें आ रही है चारों तरफ से, ये पिछले साल की पुनरावृत्ति हो रही है। महाराष्ट्र से जो एक भयावह खबर आई है, सुनकर आप चौंक जाएंगे। बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो है बार्गेनिंग कर रहे हैं। बार्गेनिंग ये कर रहे हैं कि सीधे कहते हैं आप पैसे दीजिए, 10,000 रुपये दीजिए, 20,000 रुपये दीजिए, अन्यथा मैं आपको कोरोना पॉजिटिव का सर्टिफिकेट दे दूंगा और आपको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। कोरोना के नाम पे धांधली हो रही है जगह जगह है। ऐसे छत्तीसगढ़ के रायपुर को पूर्णतः लॉकडाउन कर दिया गया। आपको याद होगा पिछले साल मार्च से शुरुआत हुई थी और ये लॉकडाउन जो है बढ़ती गई, जिसका अंत नजर नहीं आ रहा था। ऐसे स्कूल कॉलेज तो पिछले साल से ही बंद हैं। अगर यह बंद किया गया है तो कोई नई खबर नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार ने सोच लिया है कि शिक्षा को चौपट कर देना है। रही बात ये, हम देहात से भी खबर लेते हैं। जो माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है, अगर उनसे यह कहा जाए कि अब हम आपके बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाएंगे, तो वह समझ में नहीं आता कि पहले वो स्कूल का फीस देंगे, उसके बाद एक ट्यूटर रखेंगे ताकि बच्चे के बगल में बैठकर मोबाइल ऑन करके उन्हें ऑनलाइन पढ़ाया जाए। उधर केंद्र सरकार की तरफ से जो खबर आई कि केंद्र सरकार एक ऐसा विभाग तैयार किया है जिसमें प्रखंडों में जाकर, सरकारी कार्यालयों में जाकर वहां के काम की समीक्षा करेंगे और उसकी रेटिंग करेंगे कि सरकारी कर्मचारी, जो सरकारी बाबू हैं, ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं। उनकी रेटिंग करेंगे, इनका 5 स्टार रेटिंग है, 4 स्टार रेटिंग है, या बिल्कुल जो है डल है, यहाँ पर बैठकर सो रहे हैं अथवा काम कर रहे हैं। वो केवल वॉच करेंगे और यह काम एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया है कि प्राइवेट कंपनी रेटिंग करके बताए कि बाबू सही तरह से काम कर रहे हैं अथवा नहीं। रही बात ये, देश में एक नई प्रकार की राजनीति शुरू हो गई है कि हमारा यह देश गुलाम कब से है, अंग्रेजों का गुलाम था अथवा मुगलों का। और इसी बीच में जो बहस हुई, एक तरफ थे तारिक फतेह और दूसरे तरफ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष, और उन्होंने ये कह दिया कि तारिक फतेह को तो मैं बुद्धिजीवी ही नहीं मानता। तारिक फतेह का कहना यह था कि ये जो है मुगल के आप गुलाम थे और उसका आप नाम क्यों लेते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जो भाजपा के प्रवक्ता है, उन्होंने ये कह दिया कि ताजमहल बनाई गई, लाल किला बनाया गया तो उसमें मजदूर हमारे भारतीय थे, इंजीनियर हमारे भारतीय थे, वास्तुविद हमारे भारतीय थे, केवल मुगलों की तो हुकूमत थी। तो यह मुगल कालीन कैसे हो गया और यह हम कैसे मान लें कि मुगलों की धरोहर है। इस तरह की जो है बहस शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल से जो खबर आ रही है, भाजपा अगर चुनाव आयोग को कोई भी शिकायत देती है तो वो एक्शन ले लेती है, परंतु तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी जब कोई शिकायत करती है चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग उस पर एक्शन नहीं लेती है। इस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। देश में एक ऐसा संदेश कि जब तक दबाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, परंतु चुनावी राज्यों में इसकी अप्लाई नहीं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि 5-5 राज्यों में चुनावी माहौल है और ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है। कोरोना का लहर आ गया है, बहुत तरह के लॉकडाउन शुरू हुआ है। तो शुरुआत पश्चिम बंगाल के लॉकडाउन से क्यों नहीं सबसे पहले छत्तीसगढ़ के जो है रायपुर को ही पूर्णतः लॉकडाउन क्यों किया गया, ये प्रश्न है। असम को लॉकडाउन क्यों नहीं किया गया, पश्चिम बंगाल को लॉकडाउन क्यों नहीं किया गया। शुरुआत हुई है अन्य राज्यों से, चुनावी राज्यों को इसलिए बख्शा गया कि मरना है तो मर जाओ, लेकिन हमें तो वोट दे दो।
इनको कुर्सी चाहिए, इनको राजनीति करनी है, इनको आपसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपनी एहतियात आप जरूर बरतें, क्योंकि हर जगह से जो खबरें आ रही है वो अच्छी नहीं है, वो भयावह है। आपको याद होगा पिछले साल प्रवासी मजदूरों को हमने जमुना एक्सप्रेस वे पर पैदल चलते हुए देखा था। इस साल भी महाराष्ट्र में राज ठाकरे जी आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना का मूल कारण प्रवासी मजदूर हैं। और बता दूं, हर जगह से प्रवासी मजदूर अब अपने अपने घर की ओर पलायन करने लगे, पैनिक बनाया जा रहा है। वही हाल पिछले साल वाला शुरू होगा। लोग पैदल सड़क पर उतर जाएंगे, उसके बाद दर दर की ठोकरें खाएंगे। सरकार तो ध्यान देती नहीं है, आपको अपना ध्यान रखना है। राजनीति खूब हो रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। बिहार में भी हर राज्यों से प्रवासी मजदूर लौट लौट के आ रहे हैं। सरकार ट्रेन से भी ला रही है, बसों से भी ला रही है, लेकिन एहतियात कहीं देखा नहीं जा रहा है। जिले में जो डीएम हैं वो निकलते हैं तो इक्का दुक्का जो है लोगों को मास्क के बगैर मास्क का पकड़ते हैं, बाकी लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं। पदाधिकारी भी क्या करें, लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अजीब फैसला दे दिया। उसने ये कह दिया कि अगर कार में आप अकेले बैठे हैं तब भी आपको मास्क लगाना जरूरी है, क्योंकि कार को उन्होंने पब्लिक प्लेस मान लिया। फिर बाद में यह कहा गया कभी आप कार का शीशा खोलते हैं, गेट खोलते हैं तो आपसे ये कोरोना फैल सकती है। सरकार भी चौकन्नी है, न्यायपालिका भी चौकन्नी है, लेकिन ले देकर ये सारा का सारा ठीकरा फोड़ा जाएगा प्रवासी मजदूरों के ऊपर। प्रवासी मजदूर केवल कोरोना से ही नहीं मरेंगे, भूख से भी मरेंगे, क्योंकि इनकी मजदूरी मारी जाती है। जो शहर में दोबारा भाग कर गए थे वो अब अपने गांव की तरफ लौटने की तैयारी में लग चुके हैं और लौट रहे हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।